खबरें लेकर हाजिर हूँ मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। वेलकम बैक अंज ग्लोबल शो। अब मैं जिला परिषद के चेयरमैन नैना देवी से आग्रह करता हूँ कि आप आए और कम सबको मैं सदगुरु बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित करें। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष एवं स्वतंत्रता सेनानी सब पूर्व मंत्री बिहार सरकार श्री शत्रुघ्न बाबू की आदमकद प्रतिमा अनावरण समारोह में उपस्थित जनप्रतिनिधि गण, समाज के प्रमुख, अभिभावक गण, पत्रकार बंधु, मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज हम लोग के प्रेरणा स्रोत की शत्रुघ्न बाबू की आदमकद प्रतिमा अनावरण समारोह में आमंत्रित किया गया। इसके लिए राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान का आभार प्रकट करती हूँ। जब हमारे प्रदेश एवं जिले में ज्ञान विज्ञान की इतनी तकनीकी नहीं थी, तब श्री शत्रुघ्न बाबू शिक्षा के प्रति बहुत ही सजग थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में सैकड़ों विद्यालय एवं सैकड़ों शिक्षक की बहाली की तथा खुले पाने का कार्य किए थे। जब वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे तब इसका स्वरूप बहुत बड़ा था। इसके समय में 286 कर्मी कार्यरत थे। जिले के सारे विकास कार्य डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से ही संचालित हुआ करते थे। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड गया का स्थापना सन 1887 में हुई थी। सन 1927 तक इसका पदेन अध्यक्ष जिला दंडाधिकारी हुआ करते थे। 1923 में अस्थायी शासन अधिनियम के संशोधन के पश्चात डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का अध्यक्ष निर्वाचित होने लगे। स्थापना काल में पदेन अध्यक्ष के अलावा 21 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें 4 पदेन सदस्य हुआ करते थे और 7 सदस्य सरकार के द्वारा नामित हुआ करते थे, जिसमें 9 सदस्यों का निर्वाचन होता था। आज वर्तमान में 46 सदस्य हैं। पुराने जमाने में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की आमदनी स्लोगन से ही हुआ करता था। नगर पालिका को छोड़कर जिले में सभी क्षेत्रों में सड़क, पुल, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा, ग्राम स्वच्छता, जल पूर्ति, लोक स्वास्थ्य तथा घाटों की कागजी हाउस का प्रावधान था। स्थापना काल में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधीन 4 लोकल बोर्ड था, जो सदर अनुमंडल गया, नवादा, औरंगा, जहानाबाद था। आज चारों अलग अलग जिलों में परिवर्तित है। 1924 में पश्चात सभी बोर्ड के सदस्य निर्वाचित होने लगे। 14/11/1980 में को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का नाम बदलकर जिला परिषद कर दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के पहल पर 22/12/1992 में संसद के द्वारा संविधान के 73वें और 74वें संशोधन कर पंचायती राज अधिनियम 1992 बनाया गया। इस व्यवस्था में पंचायत के 4 स्वतंत्र ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम कचहरी का गठन किया गया। इस पंचायती राज को मजबूत करने के लिए कई प्रावधान किए गए। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुझाव से विशेष प्रावधानों को जोड़कर पंचायती राज अधिनियम 2006 में बनाया गया। आजाद भारत के प्रथम अध्यक्ष श्री शत्रुघ्न बाबू को याद करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलकर जिले के समुचित विकास किया जा सकता है। साथ ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के खोए हुए अस्तित्व को जिला परिषद के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जिला परिषद को एक सशक्त और मजबूत इकाई बनाकर आगे बढ़ना ही श्री शत्रुघ्न बाबू की सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
इन्हीं बातों के साथ आप सभी को पुनः अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय जय। प्रबुद्ध नागरिक माताएं एवं बहनें, शत्रुघ्न बाबू के मूर्ति अनावरण के उपलक्ष्य में गया जिला परिषद की ओर से आप लोग का ढेर सारी शुभकामना और बधाई और वंदन। आज 2001 में हमारे बड़े भाई स्वर्गीय दीदी यादव भी जिला परिषद के चेयरमैन थे और तब से हम लोग जिला परिषद में आप लोगों के आशीर्वाद से कोई न कोई हम लोग परिवार जिला परिषद के चाहे अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो, आज तक हम लोग बनते आ रहे हैं। और आज शत्रुघ्न बाबू का सबसे पहला मूर्ति छोटा सा यहाँ रहता था। हम लोग उस समय से इनका सम्मान और आदर और जितना बड़ा हम लोग काम करने का सब परिवार करते रहे। अभी हमारे मुकेश बाबू वकील साहब की जानकारी नहीं थी। हमारी भाभी मनोरमा देवी जी अपने फंड से तीनों मूर्ति के लिए सौंदर्यीकरण के लिए उन्होंने काम किया। आज शत्रुघ्न बाबू का भी मूर्ति का अनावरण हुआ और इनका भी छत बन करके तैयार हो गया। वैसे हमारे महान पुरुष बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का भी काम जल्द लगने जा रहा है। उसको भी इसी तरह से हम लोग काम करने का कार्य करेंगे। और शत्रुघ्न बाबू जो किए, ये कोई जात का नेता नहीं थे, पूरे जमात का नेता थे। आप पूरे गरीब गुरबा के लेके चलते थे। आज हम लोग इनके सम्मान में एक से इनको चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और माननीय बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री से मेरी आग्रह होगी कि हम चाहेंगे कि आप लोग अपने विधानसभा में तीनों महापुरुष के और यहाँ हमारे उपेंद्र नाथ वर्मा जी का भी मूर्ति अनावरण है। हमारे जगदेव बाबू का भी कमिश्नरी में है। तो जगदेव बाबू का तो सरकारी कार्यक्रम होता है। हम सर से चाहेंगे कि यहाँ भी सरकार के तरफ से इन लोग का हर पुण्यतिथि पर माल्यार्पण होनी चाहिए। चाहे डीएम साहब हो, कमिश्नर साहब हो, डीडीसी साहब हो, कोई भी सरकार के प्रतिनिधि यहाँ आकर के माल्यार्पण पुण्यतिथि हो, जन्मतिथि हो, इन महापुरुषों के हमेशा अभिनंदन होते रहना चाहिए। मेरा ही गुजारिश है और तमाम जन जन से आए शत्रुघ्न बाबू के सभी चहेतों को मेरी ओर से फिर से अभिनंदन वंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।